हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए यानी कि वर्गो सन साइन और कन्या राशि वालों के लिए फरवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। और जैसे ही आप मुझे कांटेक्ट करते हो मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वर्गो आपके लिए फरवरी महीना कैसे होने वाला है और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो वर्गो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जी जनवरी की। जनवरी की आपकी ओवरऑल एनर्जी है डेथ। आपके लिए पास्ट में क्या मैसेज आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए करंट एनर्जी में क्या है, टेम्परेंस। फ्यूचर में आपके लिए क्या है, फ्यूचर एनर्जी है आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो वो गो यहाँ पे मैं देख रही हूँ डेथ एनर्जी जो है स्कॉर्पियो एनर्जी। डेथ एनर्जी कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग डेथ की कार्ड देकर डर जाते हैं, मगर डेथ एक चेंज की एनर्जी है, यानी कि कुछ एक बदलाव आने वाला है आपके लिए फरवरी में। ये बदलाव काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके लाइफ में हो रहा है। मगर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आ रही हो, आप जैसे सोच रहे हो उसमें बदलाव आ रहा हो, और ये बदलाव परमानेंट है। तो चलिए देखते हैं ये बदलाव क्या है, ये डेथ एनर्जी यहाँ पे क्यों है। आप इसके पहले बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट थे, आपके लाइफ में कुछ तो एक सिचुएशन थी जहाँ पे आप काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक और कोई चारा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा विवश हूँ, मुझे पता नहीं आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर आप ऐसे एक सिचुएशन में थे, ये कोई रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकती है, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, अगर ऐसे एक सिचुएशन में आप थे तो उस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ एक एंडिंग होने वाली है। ये जो बदलाव है ये स्टैग्नेंट फेज से आपको बाहर निकालने वाली है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है, क्योंकि आप पहले बहुत स्टक थे, स्टैग्नेंट थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। अब वो बदलाव आ गया है कि अब आपको कोई एक रास्ता मिलने वाला है, आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाली है, आप इस स्टैग्नेंट फेज से बाहर निकलने वाले हो। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी बैलेंस आ रही है आपकी एनर्जी में, काफ़ी एक आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे इसके बाद, और आपके एनर्जी में काफ़ी सक्सेस भी है। तो चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहती है। पास्ट की एनर्जी, पास्ट में है 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस के बीच में चुनने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके लाइफ में बहुत कुछ एक साथ हो रहा था और आप संभालने की कोशिश कर रहे थे, टाइम नहीं था, आप सोच रहे थे कि ये करूँ या वो करूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देख रही हूँ मैं। आप डेफिनेटली ये जो वक्त था वो आपके लिए इजी नहीं था। पास्ट में आप कोशिश कर रहे थे कि आप अपना ध्यान करियर में भी दो, फैमिली के तरफ भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो वहाँ पे भी एफर्ट डाल रहे थे। तो हर जगह आप एफर्ट तो डाल रहे थे, मगर उन सारी चीज़ों को संभालने में थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही थी। यूनिवर्स कह रही है कि आपने सारी चैलेंजेस को हिम्मत के साथ आपने डील किया, हैंडल किया, और बहुत ग्रेसफुल होकर आप आगे बढ़े। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ स्टैग्नेंट था, आप बहुत ही एक चक्रव्यूह में फंस गए थे, मगर आप उससे बाहर निकल पाए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक ब्रेक थ्रू हुआ, आपको कुछ क्लैरिटी मिली और आप आगे बढ़े।
यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप इन सारे जो कंफ्यूजन फेज था आपके लाइफ में उससे आप बाहर निकले। अब करंट एनर्जी में है टेम्परेंस, तो टेम्परेंस है बैलेंस की एनर्जी। तो इस महीने आपके लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रहा है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा कंफ्यूजन था, वक्त नहीं था, आप भाग रहे थे यहाँ वहाँ, सब में आपका ध्यान था, मतलब आपको सब जगह पर कंसंट्रेट करना पड़ा, ध्यान देना पड़ा, आपको सब जगह अपना वक्त देना पड़ा। एनर्जी भी आप काफ़ी थक रहे थे, क्योंकि एक जगह पर आपकी ज़रूरत थी, फिर दूसरी जगह पर भी आपको एफर्ट डालना था, तो आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत लो थी। मगर इस महीने मैं देख रही हूँ काफ़ी शांति है, काफ़ी बैलेंस है। पास्ट के बैगेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी आपके सर आपने ले लिया था, मैं देख रही हूँ फाइनली वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो रही है। मुश्किल समय था वो ख़त्म हो रहा है, आप लेट गो कर रहे हो, आप ज़्यादा उस आप दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने सर नहीं ले रहे, तो आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में हो। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वक्त आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो आपके एनर्जी में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अब कंफ्यूज्ड हो कि अब आगे क्या, क्योंकि आप प्रैक्टिकली एक तरह सोच रहे हो, इमोशनली आपको किसी और तरफ खींच रही है आपकी इमोशंस, तो आप कंफ्यूज्ड हो, अब आगे क्या करना है आपको पता नहीं, आगे कैसे बढ़ना है, फिर से वो कंफ्यूजन आ गया है। एक फ़ैसला भी लेना है आपको जो आप नहीं ले पा रहे हो। ये फ़ैसला क्या है, ये टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो एक नई बिगनिंग है, तो एक नई बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में, और आप इस वजह से कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या इस पर आप विश्वास कर सकते हो या नहीं, ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। तो बहुत ज़्यादा सवाल है आपके मन में। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप जो भी डिसीजन लोगे सही लोगे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, लक आपके तरफ है, आप बहुत लकी फेज से गुजर रहे हो। यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको बस फ्लो में जाना है, आपको कुछ डर के वजह से अवॉइड नहीं करना, आपको जिस दिशा में यूनिवर्स आपको ले जाना चाहती है आप उस दिशा में जाए, क्योंकि यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। तो आपके तरफ कोई एक नई एनर्जी आ रही है, और ये काफ़ी पैशनेट एनर्जी है। हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है कुछ करियर के मामले में हो, मगर ये जो भी है आप बहुत पैशन के साथ कर रहे हो, पैशन है आपको इस चीज़ में। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और आपको ट्रैवल पसंद हो तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहा है। जस्टिस एनर्जी फिर से मैं देख रही हूँ, कार्मिक बैलेंस की एनर्जी है, कार्मिक जस्टिस की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी है। तो एकदम से बैलेंस हो चुका है आपके लाइफ में, आप जो डिजर्व करते हो आपको वो मिल रहा है। अब यहाँ पे चैलेंज देखते हैं आपके लिए क्या है। चैलेंज आपके लिए इस महीने सबसे बड़ी चैलेंज है 10 ऑफ सोर्ड्स, एवरीथिंग इज फाइन। तो आप के लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई है, आप उन एंडिंग से बाहर नहीं निकल पाए हो, अभी भी उन चीज़ों को लेकर आप बहुत अपसेट हो, दुखी हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जो एक प्रैक्टिकल एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशन से डिटैच्ड हो, इमोशंस को आपने कहीं ना कहीं बंद कर दिया है, अपने इमोशंस को आपने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आपको इतना दर्द हुआ पास्ट में, इतना डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, आपने डिसाइड किया अब मैं किसी भी चीज़ में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होऊंगा या नहीं होने वाली। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है, आप आगे बढ़ रहे हो मगर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ने में भी आप बहुत सोच रहे हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, बहुत ओवर थिंकिंग एनर्जी है, लॉजिकल एनर्जी है, मगर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डाउट है आपके मन में। एडवाइस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स कह रही है कि ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए पहले तो। वो एंग्जाइटी बहुत है, स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को आप निकाल दीजिए। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको अपने पास्ट में जाने के लिए कह रहे हैं। पास्ट में जैसे आप बहुत फ्री थे, बहुत ओपन थे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे, स्पेशली हम जब हमारे चाइल्डहुड टाइम्स में जाए, हम जब बच्चे थे तब हमें किसी चीज़ का ज़्यादा टेंशन नहीं होता था। स्कूल जाते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलते थे,
कुछ ऐसा स्ट्रेस नहीं था। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको उस एनर्जी को अडॉप्ट करना है जहाँ पे आप बचपन में जैसे केयर फ्री थे, अभी भी आप एडल्ट होकर भी केयर फ्री रहिए। बहुत ज़्यादा बैगेज अपने सर पर मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स कुछ तो है यहाँ नेगेटिव, स्पेशली मैं देख रही हूँ आपके रिश्तों में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज है यहाँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पास्ट से कोई वापस आ रहे हैं, और ये पर्सन जो आ रहे हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी हो रही है। या फिर हो सकता है कि ये पास्ट पर्सन वापस आने से आपके आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। तो वो भी एक एडवाइस है, यूनिवर्स कह रही है कि ज़्यादा उसका स्ट्रेस मत लीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। तो आपके लिए सरप्राइज फैक्टर क्या है? सरप्राइज फैक्टर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, ट्रैवल एनर्जी है, कंपटीशन की एनर्जी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा झगड़ा है, लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स कह रही है आपको बहुत इंडिपेंडेंट होकर सोचना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी ही एनर्जी है, वर्गो एनर्जी। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, मगर इस महीने खासकर आपको अपने मतलब दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं करना ज़्यादा। ओके, इस महीने आपको हर चीज़ में इंडिपेंडेंस आपको रखना है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी देख रही हूँ। आउटकम है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत जो काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी लॉन्ग टर्म है, ग्राउंडेड एनर्जी है। ये नई शुरुआत जब आ रही है, आप थोड़े से अपने कदम पीछे हटा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं इसे हम ट्रस्ट कर सकते या नहीं, मगर डेफिनेटली यूनिवर्स कर रही है आपको आगे बढ़ना है बहुत पैशन के साथ, क्योंकि जो भी है आपको आगे ले जा रही है। आप बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी फील कर रहे हो, मगर यूनिवर्स कह रही है आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ब्लॉक नहीं है, ये कोई मतलब नेगेटिव चीज़ नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ट्रैवल में खास कर देख रही हूँ, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या कह रही है। ऑरेकल मैसेज आपके लिए, ऑरेकल मैसेज है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है आपके, और ये है आपके लिए रीडिंग वर्गो। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।